अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अकील जावेद चैनल AJ हेल्थ हिस्ट्री और एजुकेशन चैनल से आपकी खिदमत में। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एलर्जी से रिलेटेड, यानी कि एलर्जीज़ कितनी किस्म की होती हैं और इनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो अगर एलर्जी की हम बात करें तो हमारे जहन में सबसे पहले छींकें आ रही होती हैं। छींकों के साथ बाज़ औक़ात नाक बंद हो जाती है, आँखों से पानी आता है और इसके अलावा बाज़ औक़ात गले का मसला भी हो जाता है। तो आज हमने ये टॉपिक रखा हुआ है और इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो एलर्जी किन किन चीज़ों से हो सकती है और क्यों होती है, उसकी वजूहात क्या हैं, उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन कौन सी हैं। तो हमारी पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और आप इस प्रोग्राम को एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहली जो कॉज वो आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है, वो है पोलन एलर्जी। अब पोलन एलर्जी की अगर हम बात करें तो जब मौसम बहार का सीज़न होता है, यानी कि मार्च, अप्रैल और फरवरी के एंड से अगर बात करें तो उसमें फूलों में पोलन और मुख्तलिफ़ पौधों में पोलन का अमल जारी रहता है। पोलन क्या चीज़ है? अम्ल तौलीद के लिए जो फूल या पौधे जो स्टफ़ खारिज करते हैं उसे हम पोलन कहते हैं। आप इसको एक तुख़म या बीज भी कह सकते हैं। तो अगर किसी साहब या किसी मोहतरमा या किसी मेरे भाई या बहन को ये मसला हो, यानी कि पोलन से मसला नज़र आया और इस मौसम में आप देखें कि आपको एलर्जी का मसला आ रहा है, तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन होंगी वो आपकी स्क्रीन पर वो कौन कौन सी हो सकती हैं, उनकी डिटेल इस तरह है। आर्सेनिक एल्बम सबसे पहले मेडिसिन बनेगी। एलम सीपा यूफ्रेजिया, ये वो मेडिसिन हैं जो कि पोलन एलर्जी में काम करती हैं। अब आते हैं जी सेकंड कॉज की तरफ कि सेकंड कॉज क्या हो सकती है एलर्जी की और उसमें क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकती हैं। तो अब सेकंड कॉज की तरफ जाते हैं। सेकंड कॉज में एक चीज़ है मोल्ड एलर्जी, इसे हम कहते हैं MOLD। आपकी स्क्रीन पे भी आप इसको देख सकते हैं, मोल्ड एलर्जी। अच्छा, मोल्ड एलर्जी क्या होती है? आपने देखा, ये बेसिकली एक फंगस टाइप होती है। इसकी तस्वीर, ये मैं आपको तस्वीर भी डिस्प्ले कर देता हूँ। आप देखें दीवारों पर, छतों पर एक पानी सा, ये जिसको हम आम जुबान में सेम कहते हैं, वो जम जाता है। ये सेम नहीं है, बेसिकली उसमें जो फंगस लगी होती है उसको हम मोल्ड कहते हैं। तो मोल्ड से भी एलर्जी हो सकती है। अब इस मोल्ड से अगर एलर्जी होती है, छींकें आती हैं और स्नीजिंग होती है, तो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकती हैं, इनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर। इसमें जी सबाडीला बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेट्रम म्योर बड़ी अच्छा काम करती है। नेट्रम सल्फ बड़ा अच्छा काम करती है। आर्सेनिक एल्बम इसमें बड़ा अच्छा काम करती है। पल्साटीला भी इसकी एक मेडिसिन हो सकती है। तो ये थी जनाब हमारी दूसरी कॉज। अब आते हैं तीसरी कॉज की तरफ कि अगर स्नीजिंग हो, एलर्जी हो, आंखों से पानी आता हो, छींकें आती हो, नाक बंद हो और गले वगैरह का मसला हो जाए, तो हम तीसरी वजूहात क्या हो सकती हैं, तीसरी वजह क्या हो सकती है। तो तीसरी वजह आपकी स्क्रीन पर डेंडर का मतलब है कि ये जो जानवरों के फर वगैरह, ये फीदर इसको कह लें या पर कह लें, अगर इसकी वजह से मसला हो तो इन मसाइल की वजह से या फ़र की वजह से या फीदर की वजह से या डेंडर जिसको हम कहते हैं, इसकी वजह से अगर एलर्जी होती है, छींकें इंसान को आती हैं, आंखों से पानी आता है, तो मंदरजा झैल मेडिसिन इसमें इस्तेमाल होंगी। इनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर। इसमें बेहतरीन मेडिसिन फास्फोरस है और सल्फ़र, ये दो मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। चौथा मसला, अगर चौथी प्रॉब्लम की वजह से एलर्जी हो, और चौथे प्रॉब्लम को हम डस्ट एलर्जी भी कहते हैं। अगर डस्ट की वजह से कोई इशू हो तो उसमें हिस्टामिन, ये मेडिसिन आपकी स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं। हिस्टामिन एक बेहतरीन मेडिसिन है जो कि पेशेंट को आराम दे सकती है। इसके अलावा पांचवी वजह ज़ाहिर है कॉमन फ्लू हो सकता है, कोल्ड लग सकती है, मौसम चेंज हो रहा था, ट्रांजिशनल फेज़ होता है, तो
तो उसमें मंदरजा बेला मेडिसिन आप अगर इस्तेमाल करें, इसमें आर्सेनिक एल्बम, एकोनाइट, जो भी मौसमी चल रही है, एलम सीपा, बेलाडोना और इस किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि होम्योपैथी सिम्टम बेस्ड होती है तो हर मेडिसिन की एक अपनी और यूनिक सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम्स का जायज़ा लेते हुए इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शफा देगा। जो अगली कॉज हो सकती है वो स्पाइसी फूड भी हो सकती है। अगर फूड एलर्जी हो, किसी खाने से कोई मसला हो जाए, तो हमारे पास बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। उसमें सरेफेरिस्ट पल्साटीला आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पल्साटीला एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये उसका किरदार बड़ा अच्छा है। इसके अलावा नक्सवामिका, आर्सेनिक एल्बम, ये बेहतरीन मेडिसिन है। अगर फूड एलर्जी हो, अगर खाना खाने से या कोई इस किस्म का मवाद खाने से कोई मसला हो, तो ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। अब आते हैं जी मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह से अगली जो हमारी वजह हो सकती है कि मुख्तलिफ हम अद्वियात, एलोपैथिक अद्वियात या किसी किस्म की कोई अद्वियात जो कि क्रूड फॉर्म में इस्तेमाल करवाई जाएँ, तो इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा एंटीडोट है और जनरली होम्योपैथिक में नक्सवामी का बेहतरीन एंटीडोट है। और एंटीडोट के लिए आप इसको हाई पोटेंसी 1 ml में इसको रिकमेंड करता हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल AJ हेल्थ TV को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जैसे ही हम ऐसी और वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अकील जावेद, AJ हेल्थ TV, लाहौर, पाकिस्तान।